वो आखिरी बात उसकी वो थी कि मुझे कह रही है मैंने ना गोल बोटी खानी है। मैंने कहा बोटी नहीं है, लेग पीस खा लो। कह रही वो मैंने खाना ही नहीं है। फातिमा ने इससे चेक भी नहीं किया कि ये मेरा बाप मेरी बुक्स को जिल्द करवा लाया है और मुझे अब स्कूल से सजा नहीं मिलेगी। इतनी तशद्दुद के साथ उसको मारा गया था, इतनी तकलीफ के साथ मारा गया था। वो जख्मी हुई पड़ी थी सारी जगह में से के, लेकिन आधी मरने के मुकाम पे थी। लेकिन जब आधी रह गई थी, उसकी माँ ने ईंटें उठा के उसके सर में मारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। व्यूअर्स, इस टाइम मेरे साथ ईमान फातिमा की वालदा मौजूद है। कुछ दिन पहले 5 साला ईमान फातिमा के साथ एक बदबख्त दरिंदे ने दरिंदगी करके कत्ल कर दिया। जानते हैं इनकी वालदा से कि आखिर बेटी कब घर से निकली, किधर गई, स्कूल गई तो गायब हुई या फिर किसी दुकान पर चीज लेने। वालदा को कब एहसास हुआ और कितनी देर बाद जाकर पता चला कि ईमान फातिमा गायब है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, मैनू ये दसो कि बेटी करो कितनी देर पहले निकली सी? भैया 2:30 बजे वो घर थी। वो 2:45 के करीब ही निकली है और 3:15 3:30 के करीब मैंने सपारा पढ़ने के लिए भेजना था। वो नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ गायब थी, वो हमें नहीं पता। यानी कि 3:15 आपने सपारा पढ़ने के लिए भेजना था। जब आप सपारा के लिए बच्चों को भेजने लगी तो वो गायब थी। तो सबसे पहले आपने किधर ढूंढा? हमने पहले अपने कमरों में देखा, फिर सामने फूफा का घर देखा, फिर सामने भाभी के घर देखा, फिर मोहल्लों में शुरू कर दिया ढूंढना, फिर गलियों में शुरू कर दिया, फिर पूरी वांडों में ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बच्ची कहीं से भी नहीं मिली। हमने वांडों का कोना कोना भी छान मारा था, गलियां, घर, मकान, दुकानें, हर चीज देख ली, हवेलियां देख ली, लेकिन कहीं मेरी बच्ची नहीं मिली। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ कि मेरी बेटी के साथ कोई मिसबिहेव हो चुका है जो अभी तक वो वापस नहीं आई? नहीं, मुझे किसी चीज का इल्म है ही नहीं था। मुझे कोई मेरे ज़हन में कोई गलतफहमी है ही नहीं थी कि ऐसा काम भी हो सकता मेरी बेटी के साथ। यही था कि पुप्पो का घर होगी, पुप्पो कहीं से नहीं मिली तो शायद किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई। वैसे मुझे अपने बच्चों पे पूरा एतमाद है, यकीन है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाते। ये अपनी इस गली के मतलब कि ये गली कहीं भी इससे आगे कहीं जाते ही नहीं थे मेरे बच्चे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे अगर चीज वगैरह भी लेने जाते वो पास ही आंटी की दुकान है, आंटी की दुकान पे चीज लेने जाते हैं, इससे अलावा कहीं भी नहीं जाते। दूरदार दुकानें ज्यादा है, लेकिन पास ही आंटी की दुकान है, इधर से लेके आते हैं बस चीज। आपको ईमान फातिमा याद तो बहुत आती होगी? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आती है, क्योंकि वो मेरे दिल का टुकड़ा था, मेरी सांसों में से एक सांस थी। अभी ये हमें बताएं कि जब लास्ट बच्ची गायब हुई है तो उससे पहले आपसे किसी चीज की उसने फरमाइश की हो, कोई बात मनाने के लिए जिद की हो वालिद को या आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा। बस सुबह स्कूल जाना था, कह रही मैंने स्कूल जाना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? नहीं मामा जी, मेरी बुकें नहीं जेल हुई और मेरी ना फीस अभी नहीं की, मैंने नहीं आ जाना। आप सोमवार को मुझे फीस और ये बुकें देंगे ना जिल्द करवा के, फिर मैंने जाना, ऐसा नहीं मैंने जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ना आ जाओ, तो जब अल्लाह देगा सोमवार को चले जाना। तो जैसे उसके बाबा बुकें लेके गए हैं बाजार, पीछे से ईमान गुम हो गई, वो मिली नहीं। फिर मैंने कॉल करके बुला लिया कि जल्दी घर वापस आ जाओ, ईमान नहीं मिल रही। वो आखिरी बात उसकी वो थी कि मुझे कह रही है मैंने ना गोल बोटी खानी है। मैंने कहा बोटी नहीं है, लेग पीस खा लो। कह रही वो मैंने खाना ही नहीं है, हमारी बतख थी वो ना जरा टांग टूट गई तो उसको ज़िबा कर लिया। कह रही मैंने नहीं खानी, मैंने तो गोल बोटी खानी थी। बस इसी बात पे तो जिद वगैरह करती रही है, सामने बैठी रही है, खाना शाना खाया। ये नहीं पता वो किस टाइम में बाहर निकली है, किस टाइम में गई है। नाजरीन, इस वक्त हमारे सामने यकीनन ये ईमान फातिमा की स्कूल का यूनिफॉर्म है जो सामने पड़ा है, नीचे बैग पड़ा हुआ है और ये वो बुक्स हैं जो वालिद साहब जिल्द करवा के लाए हैं और उस ईमान फातिमा ने इससे चेक भी नहीं किया कि ये मेरा बाप मेरी बुक्स को जिल्द करवा लाया है और मुझे अब स्कूल से सज़ा नहीं मिलेगी। भाजी ये चीज़ां वेख के ते दिल नूं होल पैंदा होना है, एक फुल जैसी दिल फटता रहता है। होल तो अलग बात है, दिल फटता रहता है। कोई घर की चीज अच्छी नहीं लगती, कोई खाना अच्छा नहीं लगता, कोई पीना अच्छा नहीं लगता।
सोने में नींद नहीं अच्छी लगती, नींद आती नहीं है तो नींद अच्छी कहाँ से लगेगी। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਰੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਸੀ? भाई पहले तो ये पता चला था कि मिल गई है, जैसे वो कह रहे हैं मिल गई है, तो मैं ऐसे ही उठ के भागी हूँ टूट के। मैंने कहा ईमान आ रही होगी बारिश, शायद किसी माँ बाप के दिल में कोई रहम आ गया हो कि बेटी हमारे घर थी, लो जी मैंने कहा खाना खा के चल जाना। मैंने कहा शायद बाहर से आ रही होगी। जैसे मैं बाहर निकली हूँ ना, दरवाजे में एंटर हुई हूँ तो कहने लगे कि जारे ने मार दी। अब मैं उनके पीछे पीछे ही गई हूँ, जहाँ पे वो बच्ची दफन थी ना, उस जगह पे मैं जाके जैसे खड़ी हूँ, आदमियों ने ऐसे पकड़ी हुई थी हाथ में, बच्ची को लटकाई हुई थी। मैं बस वहां से उसको देख के ना, उसकी आंखों नाक में से खून, मुंह में से खून देख के बस वहां से मैं बेहोश हो गई हूँ, गिर गई हूँ। आगे नहीं मुझे पता चला कि मैं घर अपने कैसे पहुंची और किस तरीके पहुंची। माजी वो अल्फाज मैं दोहरा भी नहीं सकता कि जैसे उन्होंने दरिंदगी की, और ये सिर्फ कत्ल इस जारे ने किया है या कोई और भी मुलव्वस है इसमें? जारा और उसकी माँ ज्यादा मुलविस हैं, औरों का हमें नहीं पता, लेकिन जो मोहल्ले वाला वो भी साथ बैठा हुआ था। तो जिसको जब जारे को पकड़ा ना, तो फिर जाते जाते उसने बताया कि ये भी मेरे साथ अली हसन भी मौजूद था, सोनी भी मौजूद था, अली भट्टी भी मौजूद था। जो अली भट्टी अभी फरार है, अभी वो इधर मौजूद नहीं है। और उसने कहा मेरी माँ भी बीच में शामिल है। व्यूअर्स, ये माँ की कफियत है कि जब बेटी की डेड बॉडी मिली और ये वहां पर बेहोश होगी, आपने अपनी बेटी को जब गुस्ल दिया तो तब उसकी मैंने नहीं दिया, मैंने अपनी बेटी को दिया ही नहीं है। उसकी हालत ही नहीं थी देखने वाली, उसकी इतनी तशद्दुद के साथ उसको मारा गया था, इतनी तकलीफ के साथ मारा गया था। वो जख्मी हुई पड़ी थी सारी जगह में से कि मेरी पुप्पो ने इसको गुस्ल दिया है। पुप्पो कहने लगे कि इसको कुछ हो जाना, इसकी वालदा को, इसको नहीं आगे लेके आना। उन्होंने मुझे नहलाने नहीं दिया। अच्छा, सुनने में ये भी है कि उसके सर में भी कुछ ज़रबें लगाई गई हाँ, हैं। सर में ईंटें मारी गई हैं। उसकी माँ ने, लड़के ने जो भी किया है वो कर लिया होगा, लेकिन आधी मरने के मुकाम पे थी, लेकिन जब आधी रह गई थी, उसकी माँ ने ईंटें उठा के उसके सर में मारी। और फिर उसका जो फिर भी सांस नहीं निकली, उसको दुपट्टा लेके उसके गले में इतनी जोर से बांधा है कि मर्दों पे भी खुल नहीं रहा था। यानी कि उसने अपनी तसल्ली करके छोड़ा है, पहले ईंटें मारी हैं बच्ची के सर में। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक ये अमल था, और इनके घर की हालत हम आपको दिखाएं। इंतहाई गरीबी की हालत में ये जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जैसा कि ईमान फातिमा की वालदा ने हमें बताया कि बेटी की बुकें जिल्दे करवाने के लिए वो अपने बाप से जिद कर रही थी कि जब तक आप बुकें जिल्दे नहीं करवा के देंगे, स्कूल की फीस नहीं देंगे, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नाजरीन, इस वीडियो का बनाने का मकसद उन वालिदैन को अवेयरनेस मैसेज देना है कि अपने बच्चियों और बच्चों का खास ख्याल रखें। मोहल्ले में इर्दा गिर्द जो फिरने वाले बेड़िए हैं जारे की तरह के, उन पर खास नजर रखें। बाजी, तुसी पंजाब पुलिस की कार्रवाई तो किन्ने को मुतमिन है? बहुत ज्यादा मुतमिन है, हम उनसे बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमारी बच्ची का बहुत जल्दी इंसाफ किया है। लेकिन जो दूसरे मुलविस हैं बीच में, उनका भी कोई अभी तक हमारे पास कोई सू पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। अभी उनकी बात ठप्पी हुई है। अब उनसे भी इंसाफ चाहिए, उनकी भी सजा चाहिए। हम बेकसूर किसी को भी नहीं पकड़वाना चाहते कि ये क्या मसला था, उन्होंने क्या क्या किया है। जो भी किया वो कानून जाने, जो मर्जी उनके साथ करे। लेकिन अगर वो बीच में मुलविस है, उन्होंने उंगली तक भी मेरे बच्चे को लगाई है, तो उनको भी सजा देनी चाहिए। जी नाजरीन, ये वालदा का बयान है कि मेरी बेटी पर जिसने जितना जितना जुल्म और तशद्दुद किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वालदा है ये भी कह सकती थी कि इनको भी उसी तरह मारा जाए, लेकिन कितना बड़ा हौसला है कि जिसने जितना जितना जुल्म किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, आप इस फैमिली के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको मजीद सब्र अता फरमाए। यकीनन बेटी का दुख जो है उसका गम तो भूल नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मदावा किया जा सकता है। हम स्क्रीन के नीचे कुछ नंबर्स चला रहे हैं जो इनकी फैमिलीज के हैं, हस्बैंड के, अब्दुल शकूर के हैं। अगर आप कोई इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।